नमस्कार। इस वीडियो पर हम समझेंगे कि आप एक डिसमील में कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फीट होता है और कितना वर्ग गज होता है। ये तीनों के विषय में हम विस्तृत रूप पर आज आपको हम बताने वाले हैं। इससे कई वीडियो हम डिसमील के बारे में बता चुके हैं, लेकिन उसमें हमको लग रहा है कहीं पर हमारा जो त्रुटि है वो रह गया है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सिस्टम को आज हम फुल डिटेल के साथ इसको बताने वाले हैं कि एक डिसमील में कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग गज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक डिसमील को हमको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले हमको जरीब को समझना है कि जरीब क्या चीज है, जरीब की लंबाई कितनी होती है, जरीब किस तरह का होता है। पहले ये छोटी सी बात को हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, ये जरीब जो होता है ये एक हैंडल रहता है, फिर दो रिंग होता है। चूड़ी, जो चूड़ी पहनते हैं ना औरत लोग, वो चूड़ी के जैसा ही छोटा छोटा एक रिंग होता है। फिर क्या होता है, कड़ी होता है, फिर दो छोटा रिंग, फिर एक कड़ी, फिर दो छोटा रिंग। ऐसे करते करते ये 100 कड़ी होता है। यानी एक कड़ी का जो लंबाई होता है यहां से यहां तक, फिर दूसरा कड़ी का जो लंबाई होता है यहां से यहां तक, फिर तीसरी कड़ी का जो लंबाई होता है फिर यहां से यहां तक। यानी ये जरीब पूरा, अगर जरीब को हम गिनेंगे कितना कड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 98 99 100, यानी 100 कड़ी होता है। एक जरीब में 100 कड़ी। ठीक है। अगर हम जरीब को अगर मापेंगे इंच से तो ये होगा 792 इंच। ठीक है। अगर जरीब को हम मापेंगे इंच से, अगर पूरा जरीब को हम बिछा दिए लंबा करके और फिर मापेंगे इंच से तो ये 792 इंच होगा। ठीक है, राइट। चलिए, अगर 792 इंच हुआ 100 कड़ी में, 100 कड़ी यानी 1 2 3 4 100 कड़ी है, 100 कड़ी में हुआ 792 इंच, तो एक कड़ी में कितना होगा? 100 कड़ी में 792 इंच होता है। ठीक है, इंच। तो एक कड़ी में कितना होगा? एक कड़ी में हो जाएगा 792 बटा 100। यानी अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? वो होगा 7.92 इंच। ये हम इसलिए बताएं कि हमको ये चीज निकालना था। अभी इसी के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए हम इसको समझा दिए कि एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। क्लियर? अब हम पूरा क्लियर हो गए हैं कि एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। ठीक है, ये हुआ एक आपका मेन पॉइंट, इसको बताने के लिए कि हम एक डिसमील में कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फीट और कितना वर्ग गज, इसको आपको समझाने के लिए पहले हमको ये समझाना हुआ कि एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। चलिए, अब फिर हम बात करते हैं कि जब हम कड़ी में बात करते हैं कि एक डिसमील में, चलिए यहां लिखते हैं, आपको हम 3 पॉइंट देंगे। 3 पॉइंट में सारा खेल है, 3 ही पॉइंट। ठीक है। एक डिसमील जो होता है वो होता है 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, वर्ग कड़ी बोलिए चाहे कड़ी स्क्वायर बोलिए। ठीक है, ये पूरा सब एक ही है। देखिए, ये वर्ग कड़ी हुआ कैसे है पहले ये समझा रहा है। जैसे कि अगर वर्ग और वर्ग को गुना कीजिएगा तो होगा वर्ग स्क्वायर। ठीक है, वर्ग स्क्वायर। अगर आप कड़ी और कड़ी को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? कड़ी और कड़ी को गुना करते हैं तो क्या आएगा? कड़ी स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल, जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते 4 होता है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते 16 होता है। इसी तरह अगर कड़ी और कड़ी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कड़ी स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करते तो मीटर स्क्वायर होगा। यानी किसी भी मापक को अगर मल्टीप्लाई करते उसी के जैसा, उसी सेम टू सेम में, तो क्या होगा? उसका स्क्वायर बनता है। चलिए, दूसरा चीज ये है कि अगर आप जरीब को फीट से मापते हैं तो एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। एक जरीब में क्या होता है? एक जरीब यानी 100 कड़ी बराबर जो होता है वो होता है 66 फीट। ठीक है, अगर जरीब को फीट से मापेंगे तो 100 कड़ी बराबर 66 फीट और 100 कड़ी में एक जरीब। क्लियर? तो एक कड़ी में कितना होगा? एक कड़ी में हो जाएगा आपका 66 फीट बटा 100, यानी कितना हो गया? एक कड़ी बराबर रिजल्ट आया 0.66 फीट। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं।
ये आपका एक चीज। आपको दो ही पॉइंट याद कर रखना है कि एक डिसमिल में 100 कड़ी स्क्वायर होता है, 1000 कड़ी स्क्वायर, और एक कड़ी में होता है 0.6। अब हम यहां लिख रहे हैं कि एक डिसमिल जो जमीन होता है वो 1000 वर्ग कड़ी होता है। क्या होता है? 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो एक डिसमिल को अभी हम निकालेंगे कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी तो होता है, लेकिन कितना फीट स्क्वायर होता है ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम 1000 में 1 मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 1000 होगा। यानी हम 1000 को लिख सकते हैं 1000 गुना 1। कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ही आएगा। ठीक है, तो हम 1000 गुना 1 लिख सकते हैं। अब 1 के साथ हम वर्ग कड़ी लगा देंगे। 1 के साथ क्या करेंगे? वर्ग कड़ी लगा दिए। ये दोनों एक ही घर में है, सिर्फ क्या किए, थोड़ा अलग कर दिए इसको। अगर ये अलग हम नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए फिर बताते हैं। आप 1000 यहां लिख दिए, 1000 गुना 1 वर्ग कड़ी। 1 वर्ग कड़ी, तो 1 कड़ी में कितना होता है? 0.66 फीट। 1 कड़ी में 0.66 फीट होता है। तो 1 वर्ग स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 0.66 फीट स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी ये जो स्क्वायर है फीट में ही नहीं है, अभी इसमें भी आ गया है, आपका इसमें भी है। ठीक है, ये जो फीट स्क्वायर है, यानी इसमें 0.66 पर भी फीट स्क्वायर है। चलिए फिर बता रहे हैं, 1000 गुना ये 0.66 फीट स्क्वायर, यानी क्या है? 0.66 गुना 0.66, इसको फिर आप ब्रैकेट कीजिए, फिर यहां लिखिए फीट स्क्वायर, यहां लिखिए फीट स्क्वायर। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 गुना 0.66 गुना 0.66, चलिए यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 0.66 इंटू 0.6, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 36, हाथ में रहा 3 6 6 36 और 3 39, फिर यहाँ 6 9 3, फिर इसको ऐड कीजिए 15 12 3 यहाँ 4, यानी 4356। फिर अब यहां पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पॉइंट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चल लिखते हैं 0.4356। अगर आप इसको अगर फिर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा, यहां आप फीट स्क्वायर लिखना ना भूलें, यहां लिखिए 435.6 फीट स्क्वायर। यानी एक डिसमिल जमीन का जो मान आएगा वो होगा 435.6 फीट स्क्वायर। क्लियर? हम जो निकाले हैं एक डिसमिल में कितना निकाले हैं फीट स्क्वायर? एक डिसमिल जमीन में बोलिए कितना निकाले हैं? 435.6 फीट स्क्वायर जमीन निकाले हैं, कि एक डिसमिल में 435.6 फीट स्क्वायर जमीन होगा। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? गज में निकालेंगे। किस में निकालना है? गज। अब हमको ये नहीं पता है कि एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, अभी ये निकाल के दिखा रहे। चलिए, हम जानते हैं कि 3 फीट बराबर होता है 1 गज। क्या होता है? 3 फीट लंबा बराबर 1 गज। यानी अगर 3 फीट का जिसका लंबाई है वो 1 गज है, अगर 1 गज जिसका लंबाई है वो 3 फीट है। क्लियर? चलिए, तो 3 फीट में 1 गज, तो 1 फीट में कितना गज होगा? तो 1 फीट में क्या हो जाएगा? 1/3 गज। क्या हो गया? अगर इधर मल्टीप्लाई है, अगर बराबर के हम मल्टीप्लाई के, अगर मल्टीप्लाई कोई चीज रहता है, अगर गुना में कुछ रहता है, तो अगर हम बाएं से दाहिने करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, भागा में चल जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1 फीट में क्या हो गया? 1/3 गज। क्लियर? चलिए इसको पकड़ के रखिए। अब 1 फीट बराबर 1/3 गज, इसको दिमाग में बैठा कर रखिए। चलिए अब इस पे जाते हैं। हम जानते हैं कि एक डिसमिल जो जमीन होता है वो कितना वर्ग फीट में होता है? 435.6 फीट स्क्वायर में आता है। तो हम 435.6 गुना 1 कर सकते हैं और फिर यहाँ फीट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको छोड़ने से नहीं चलेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा। फिर लिखते हैं 435.6 गुना 1 फीट में कितना गज?
1/3 गज, यहाँ लिखते हैं 1/3 गज, फिर यहाँ वर्ग स्क्वायर। आप वर्ग गज भी लिख सकते हैं, अगर वर्ग गज लिखना पड़ेगा आपको तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग गज लिखिए चाहे गज स्क्वायर, दोनों का बात बराबर है। कान इधर से पकड़े चाहे इधर से घुमा के पकड़े, दोनों बातें की है, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ 435.6 गुना 1/3 गज के गो है, 2 गो है, तो 1/3 गुना 1/3 गज गुना गज, सॉरी यहाँ लिखते हैं 1/3 गज, फिर लिखते हैं 1/3 गज। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/9 गज स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, 1/9 गज स्क्वायर। अगर आप देखिए ये 435.6 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये 435.6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और ये 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी 435.6 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 435.6, और 9 गुना 1 क्या हो गया, 9 गज स्क्वायर। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 48.4 गज स्क्वायर, यानी 1 डिसमिल जमीन का जो मान होगा वो होगा 48.4 गज स्क्वायर। क्लियर। अभी आपको हम बता रहे कि कड़ी में निकालेंगे, फिर गज में और फिर फीट में। तो फीट में निकाल दिए कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर, 1 डिसमिल बराबर 48.4 गज स्क्वायर, और 1 डिसमिल बराबर जो पहले बता चुके हैं कि 1 डिसमिल जो जमीन रहेगा वो होगा 1000 कड़ी स्क्वायर, 1000 कड़ी स्क्वायर। तीनों चीज निकाल के दिखा दिए। तो क्या होगा, अगर आप खुद का जमीन मापते हैं चाहे किसी दूसरे का जमीन मापते हैं, तो आपको सिर्फ एक एक चीज को याद रखना है, एक एक पॉइंट को, ना कि सारा को याद रखना है। अगर सारा चीज याद रखिएगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा, फिर कहीं गलती कर बैठिएगा। तो सिर्फ आपको पॉइंट ये याद रखना है कि 1 डिसमिल में 1000 कड़ी स्क्वायर, सिंपल सा बात। और पूरा जो जरीब का लंबाई होता है, इंच से मापिएगा 792 इंच, अगर आप उसको फीट से मापते हैं तो 66 फीट, अगर गज से मापते हैं, अब गज से मापने की कोई जरूरत नहीं, गज से माप भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक जानते हैं कि एक फीट बराबर 1/3 गज होता है, आपको ये याद रखना है। चाहे 3 फीट बराबर 1 गज, 1 गज बराबर 3 फीट। ये सारा चीज अगर आपको ये 3 पॉइंट को, अगर छोटा छोटा पॉइंट को याद रखते हैं तो आपको कहीं भी डिसमिल निकालने में जरूरत नहीं होगा। क्योंकि देखिए डिसमिल का जो खेल है पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में एक ही है, और ये कट्ठा और ये बीघा, ये धूर, ये उसके बाद ये फुरकी धुरकी जो है ये क्षेत्र के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ अगर 720 स्क्वायर फीट में एक कट्ठा जमीन होता है, तो आपके यहाँ कहीं अलग होगा, कहीं दूसरे जगह पर अलग होगा। तो ये जो कट्ठा बीघा धूर है ये क्षेत्र के हिसाब से होता है, लेकिन ये जो डिसमिल है ये पूरा भारत में एक ही है। अगर झारखंड में है तो 435.6 फीट स्क्वायर में 1 डिसमिल, अगर आप यहाँ है असम में तो वहाँ भी यही होगा, अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं तो यही होगा, राजस्थान में है तो यही होगा, अगर आप बंगाल में है तो यही होगा। तो ये पूरा भारत में एक ही होता है, लेकिन कट्ठा बीघा धूर में अलग अलग होता है, उसका अलग चीज है। तो चलिए आशा करते दोस्तों वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लाइक में कमी नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।